हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मेरे दोस्त आकाश शर्मा जो अपना हेलो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। कैसे हैं आप? या सर, मैं बढ़िया हूँ। एंड मैं आकाश शर्मा हूँ फ्रॉम उन्नाव। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ। एंड ओवरऑल मैं ग्रेजुएट भी हूँ। एंड सेल्स डिपार्टमेंट में भी मैंने मेरा काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पास्ट में मैं म्यूचुअल फंड का भी, जो भी जितना बिजनेस रहता है उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो सेल्स का भी मुझे नॉलेज है एंड टेक्निकल बेसिस पे भी मेरा काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग है, जैसा कि आप कह सकते हैं। तो तो आकाश जी, आप इंडिया मार्ट कैसे आए? मतलब हाँ किस सर, तरीके इंडिया से? मार्ट में या बिल्कुल बिल्कुल इंडिया मार्ट में सर देखिए, फिलहाल तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे पास एक्सपीरियंस का था सेल्स, है ना। एंड म्यूचुअल हाँ। फंड में भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 2 ढाई साल से काम कर रहा था वहाँ पे। तो एज ए रेफरेंस मुझे रेफरेंस मिला, बेटर कंपनी अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी मिली कि जहाँ पे मैं अपनी सेल्स स्किल्स को जो है एम्पलीफाई कर सकता था। एंड इसके जो भी इसका जो एरिया है उसमें मैं आगे तक जा सकता था। एंड इंडिया मार्ट मुझे वो बेटर प्लेटफॉर्म दिखा by the someone reference, you can say. So I joined by reference by my friend. Okay. सो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया। मैंने अप्लाई किया इंडिया मार्ट के थ्रू। एंड आफ्टर दैट मुझे वहाँ से कॉल लेटर आया फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो कि नोएडा में होना था। राइट। तो काफ़ी अच्छा बेटर प्लेस, मार्केट प्लेस लगा। मैंने उसके इंडिया मार्ट के बारे में काफ़ी रिसर्च भी की। तो वहाँ का एनवायरनमेंट, जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है एंड वर्किंग प्रोसीजर जो भी है, वट एवर जैसा भी है, और सपोर्ट स्टाफ जितना भी सपोर्ट सिस्टम है काफ़ी बेटर है। तो मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रेफर किया ज्वाइन करने के तो पोस्ट क्या है आपकी वहाँ पर? लिए। सर, मेरी पोस्ट में एज असिस्टेंट मैनेजर सेल्स इनसाइड में ज्वाइन हुआ हूँ। टेली एनुअल वर्टिकल है मेरा। तो उसमें मैं एज असिस्टेंट मैनेजर जो हूँ वो ज्वाइन हुआ हूँ। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास पहले? क्या, यहाँ पहले सर मेरे पास 2.5 years का एक्सपीरियंस है इन म्यूचुअल फंड सेल्स में। जिसमें म्यूचुअल फंड का जितना भी प्रोडक्ट थे उसके सेलिंग एंड नेगोशिएशन का जितना भी वर्क था वो सारा मैं करता और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमको लगता है 2 मंथ हो गए हैं, अप्रोक्स आपको 2 मंथ हो गए हैं। था। या बिल्कुल बिल्कुल, ओवरऑल अब तक तो जितना अभी तक मैंने किया इंडिया इंडिया मार्ट के साथ में, जितना अभी तक मेरा रहा जर्नी, काफ़ी बेटर रहा। एंड काफ़ी जितना भी सीनियर सपोर्ट है काफ़ी बेटर है। एंड जितना भी वर्किंग प्रोसीजर है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, काफ़ी सपोर्टिव है एंड काफ़ी इफेक्टिवली है। जहाँ पे हम अपनी जो सेल्स की जितनी भी हमारी आप कह सकते हो एबिलिटी है या फिर नॉलेज है, वो यहाँ पे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये दिस इज सच अ गुड प्लेस फॉर एम्पलीफाई योर सेल्स स्किल्स एंड negotiation skills in the right way, and you can keep moving effectively in the future, in the sales business future, right? तो इंटरव्यू प्रोसीजर क्या था? मतलब कितने स्टेप से कितने राउंड हुए? या सर, देखिए, आज वी नो कि इंडिया मार्ट इज अ गुड एंड लार्ज मार्केट प्लेस, B2B कंपनी, राइट। तो इंटरव्यू जो भी प्रोसीजर था वो भी काफ़ी इफेक्टिव था एंड काफ़ी प्रिपरेशन फुल था। तो आई थिंक जहाँ तक मेरा इंटरव्यू हुआ था वो सिक्स, अबाउट 5 to 6 राउंड का हुआ था, राइट। तो उसमें एप्टीट्यूड से लेके आपका स्पीकिंग इंग्लिश एंड सेल्स इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश का, एंड राइट, एंड जो भी सेल्स स्किल्स है, नेगोशिएशन स्किल्स है, उन सारे पैरामीटर्स को लेके सारा इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं हमको कि मतलब या कैसे क्या हुआ बिल्कुल था? बिल्कुल, बिल्कुल बता सकता हूँ। पहले तो जो भी एक 4 राउंड होता है, राइट। 4 राउंड में होता है, एक HR आता है टेलीफोनिक? आपका। या एचआर कौन सा होगा? नो, HR आपका जितना भी इंटरव्यू होगा आपका टेलीफोनिक नहीं होगा। फर्स्ट जितना भी हाँ होगा जी। आपका इंटरेक्ट होगा, फिजिकली इंटरेक्ट होगा, राइट। तो जो भी HR होंगे वहाँ के, जिनके जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे, आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, कहाँ से हैं आप, बेसिक जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अबाउट योर पास्ट जॉब ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड, राइट। तो ये फर्स्ट राउंड होता है। तो इसमें HR जो होते हैं सारी चीज़ें कंडक्ट करता है। एंड अगेन दूसरा राउंड होता है। तो जो हमारे मैनेजर होते हैं जो वहाँ के, राइट,
तो जो जो भी हेड होता है वहाँ का इंटरव्यूअर, वो आपका जो है सेल्स का स्किल और नेगोशिएशन स्किल्स का टेस्ट लेने के लिए वो जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। उसमें चीज़ें होती हैं आपकी, वो सारी चीज़ें पूछेंगे, आप कैसे बेच सकते हैं किसी, कोई भी प्रोडक्ट है आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, किसी की हाँ को किसी में ना में कैसे बदल सकते हैं, ना को हाँ में कैसे बदल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड थिंग ये कि आपका वो सारी चीज़ें आपकी बातों से ग्रिप करेंगे कि आप कितना ज़्यादा नेगोशिएट में परफेक्ट है। नेगोशिएशन में कोई भी बंदा अगर मना कर रहा है कोई चीज़ लेने के लिए, तो आप उसे कैसे कन्विंस करोगे। मेन आपका होता है दो और चीज वो देखते हैं, आपका जैसे कन्विंस कन्विंसिंग पावर हो पावर। गया, राइट, एंड सेकंड आपका कितना इफेक्टिवली और कितना जो है आप कॉन्फिडेंटली आप उसको अपना जो भी डिलीवर है स्पीच है वो कैसे उसके सामने आप डिलीवर कर रहे हो। तो ये दोनों चीजों को पैरामीटर पे ध्यान रखते हुए वो आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अगर इसमें आप पास हो जाते हो तो आफ्टर तो दैट वो कैसे थर्ड राउंड होता है। या तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चंस ऐसे रहता है कि आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपको दे देंगे, आप अगर पास्ट में आप जॉब कर रहे हो तो उसमें ये पूछ लेंगे कि आपका पास्ट में कैसे आप वर्किंग, क्या पैरामीटर्स रहते थे, क्या प्रोसीजर रहता था, आप कैसे सेलिंग करते थे। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपसे पूछ लेंगे कि आपका, चलिए मुझे कोई भी प्रोडक्ट है, आप मुझे बेच के या फिर मुझे सेल करके कन्विंस करके आप मुझे दिखाइए। ये तो आपको फिजिकली फेस टू फेस होती कन्विंस करके दिखानी पड़ेगी आपको वहाँ पे। तो लाइक तो, वाइज दैट क्वेश्चन। तो वो क्या थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या वो क्या करते हैं मतलब मोस्टली? नो नो, डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं एंड आपका अगर स्पीकिंग स्किल्स जो भी है, नेगोशिएशन स्किल्स अगर परफेक्ट है और थोड़ा बहुत भी अगर है कॉन्फिडेंट, आप चीज़ें बोल रहे हो तो वो बेटर तरीके से हो जाती है। ऐसा कुछ भी फियर वाला टफ नहीं होता है, सब इजीली तो कर सकते हो। फर्स्ट राउंड, ओके, फर्स्ट राउंड तो अच्छा राउंड हो गया। सेकंड राउंड तो फिर आपने बोला जो मैनेजर, कौन सा राउंड होता है, या मैनेजर या राउंड, फिर उसके बाद राउंड या कौन सा? एंड फिर उसके बाद थर्ड राउंड में एक जो हमारे एक क्लस्टर हेड होते हैं, राइट, वो मिस्टर जो है? वहाँ का जोनल हेड है जो भी है, तो वो आएंगे। तो वो भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी जब आपका पर्सनल, वो आपका ये चीज़ ग्रिप करने के लिए लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट थिंग, एंड कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है सेकेंड थिंग, एंड कैसे आप चीज़ों को बोल रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, right? ये सारी तीन चार चीज़ें पैरामीटर्स पे वो नॉर्मल से क्वेश्चंस आपकी जो भी पास्ट जॉब है या फिर आपकी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को लेके आपकी एजुकेशन है, तो ये सारी चीज़ों को पैरामीटर्स लेके वो छोटा सा राउंड होता है, कंडक्ट होता है अबाउट तो 5 to 10 मिनट्स का। तो वो चीज़ उनके सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है, right? ये थर्ड राउंड होता है इस टाइप का। ओके, उसके बाद फिर कौन कौन से राउंड होते हैं? हाँ, इसके बाद में एक फोर्थ राउंड होता है, उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड पे रहता है वो टेस्ट, राइट, उसमें मार्क्स का रहता है, उसके भी मार्क्स रहते हैं, आई थिंक 50 मार्क्स का होता है वो, 50 to 100 मार्क्स का, उसमें आपको मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। उसमें आपका मैथ भी रहता है, जनरल नॉलेज रहती है, जनरल अवेयरनेस रहती है, इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक तैयार किया जाता है, टेस्ट होता है, आप सीबीटी बोल सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वो आपको ऑनलाइन उसी जगह पे वहीं पे देना पड़ेगा। आपको आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन करके आपको वो एज आई थिंक हाफ एन आवर में आपको वो क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें भी तो मार्क्स आपको गेन क्वेश्चन करने होते क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं क्या हैं। या क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं परफेक्ट? होते हैं, मॉडरेट रहते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है मैथ से इंग्लिश का तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं रहता उसमें। और बेसिक इनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, तुरंत हो जाता है जैसे कि आपने जो बोला एचआर राउंड, उसके बाद मैनेजर राउंड, फिर कस्टमर राउंड, तो इनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है? रिजल्ट डिक्लेयर आपका देखिए, अगर फर्स्ट राउंड में अगर आप पास हो जाते हो तभी आप वो फर्स्ट राउंड में ही आपको क्लियर कर देंगे कि आप इन हो या फिर आउट हो, राइट। अगर इन हो तो फिर ये सारी चीज़ें आपको उसी डे के एंड पे ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, मार्क्स वगैरह जो भी है। अगर आप फर्स्ट राउंड में बीएम राउंड में जो भी रहता है, अगर उसमें आप फेल हो जाते हो इंटरव्यू राउंड में तो फिर आपका फिर कुछ भी नहीं होता है उस पर, फिर आप आउट हो जाओ तो फिर अगेन आपको फिर करना पड़ता है उस लेवल से जॉब का, ओके, जो भी अप्लाई करना है वैसा, ये चीज़। फिर उसके बाद कौन सा राउंड होता है? चार राउंड तो हो गए, फोर उसके राउंड हो बाद ये गए। हो गए आपके, राइट, सेकंड आई थिंक लास्ट राउंड आप इसे कह सकते हो, टेलीफोनिक राउंड होता है एक। टेलीफोन पे आपको एक वहाँ का बोल सकते हो आप, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंप्यूटर बेस्ड ही रहता है। तो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी, आई थिंक 6 to 7 पार्ट डिवाइड रहते हैं। उसमें आपकी बेसिकली इस चीज़ को लिया जाता है कि इंग्लिश कैसे आप बोलते हो, ठीक है, विद पंक्चुएशन, विद एक्सेंट क्या है आपका बोलने का, कहाँ पे बोलते टाइम रुकना जाता है, कहाँ पे तेज बोला जाता है,
तो ये सारी चीज़ें वो ग्रिपिंग करने के लिए इंग्लिश की स्पीकिंग कैसा फ्लुएंट बोलते हो आप या नहीं, तो इंग्लिश स्पीकिंग पावर का उसमें टेस्ट आपका हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो पहले पार्ट में आई थिंक ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते रहेंगे, आपको फोन जी। दिया जाएगा एक लैंडलाइन, अब उसमें वो पूछेगा, ठीक है, उसमें वो लाइन दोहराएगा, उसके बाद में वही लाइन आपको जो है रिपीट करनी है उसके एक ही बार में, ठीक। तो जैसे ही आप उसको कर दोगे तो वो चीज क्वेश्चन जो है वो पॉइंट हो जाएगा, अगर नहीं बोल पाते हो तो फिर उसमें पॉइंट फिर कट हो जाता है। तो इस तरह के काफी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, रिपीट करना होता है, राइट। एंड सेकेंड टाइप का एक क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चंस दिए रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा आपको, तो पैराग्राफ में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आंसर उसमें से आपको करके निकाल के आंसर उसको देने होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये होता है कि एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको वो क्वेश्चन एक बार बोल देगा आपको फोन पे, उसको आपको कैच करके याद करके एक बार में ही वो बोलना होता है, आपको दोबारा उसको रिपीट करना होता है। तो इस तरह 3-4 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आई थिंक आपका इस तरह से 50 मार्क्स का ये भी होता है, आपका 50 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें अप्रॉक्स। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, इस तरह से आपका तो जो है वैसे लास्ट राउंड। उसके बाद हाँ, ये लास्ट राउंड था बस हमारा। हाँ, ये चाहिए लास्ट राउंड आपका ही है मतलब, ठीक है। इसके बाद में आपका सारी चीजें हो जाती हैं, तो मार्क्स आई थिंक 1 आवर 1 and 2 आवर में डिक्लेयर कर दिया जाता है। आफ्टर दैट अगर आप पास होते हो तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट ये सारी चीजें प्रोसीजर आगे चलती रहती है। तो फ्रेशर वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं या हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल। मांगते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रेशर के या लिए आप फ्रेशर के लिए कोई दूसरी पोस्ट होती है? हाँ फ्रेशर के लिए देखिए, फ्रेशर के लिए रहता है नोएडा में, अगर आप बेसिस काम करना चाहते हो नोएडा, देखिए यहाँ पे हेड ऑफिस है यहाँ का, तो यहाँ पे टेली टेली एंड जो भी टेली कॉलिंग का हब आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली जो है एक्सपीरियंस बंदे ही आते हैं, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे नोएडा में अगर करना चाहते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर और अदर ब्रांचेस भी है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस बेसिस पे भी नहीं होता है, फ्रेशर भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो ओवरऑल की फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए इंडिया में बेटर प्लेस है, तो पोस्ट में तो डिफरेंस फ्रेशर हो अप्लाई, जाता अच्छा पोस्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब कि जैसे कि आपके असिस्टेंट मैनेजर है तो उनकी है। कौन सी या होती है जो फ्रेशर्स वगैरह होंगे? ओके, अब इस तरह से हायरार्की उनकी चलती है, एक एग्जीक्यूटिव से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव होगा, फिर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर एक आपका असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर एक बीएम एक आरएम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर एक बीएम होता है। तो इस तरह से चलते रहते हैं। तो पोस्ट हम लोग का जो भी डिवाइडेशन रहता है वो एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के अराउंड ही चलती रहती हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पे। जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता और इस टाइम मेरे को लगता है वैकेंसीज भी काफी हैं। है। या बिल्कुल बिल्कुल, आप वैकेंसी आप काफ़ी हैं, एंड आप अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है प्रॉपर तो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे। एंड बेटर तरीके से जो है आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा सेल्स इनसाइट का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, इसमें बेटर प्लेस है मार्केट। या मतलब और फिर अप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा जैसे कि आपका तो चलो रेफरेंस आपको लग गया, हाँ तो बाकी बिल्कुल। तो कैरियर में जाके जैसे हमने वैकेंसी चेक की थी कैरियर तो वैकेंसी शो हो रही थी बिल्कुल इंडिया मार्ट की बिल्कुल। वेबसाइट पे। इंडिया मार्ट के आप डायरेक्ट साइट पे भी जा सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी रेफरेंस भी आप अगर कर सकते हो तो रेफरेंस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। आप जो भी है रेफरेंस अगर किसी को करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप सीवी वगैरह भेज के अप्लाई कर सकते हो, हम लोग ऐड तो कर आप देंगे। अपना रेफरेंस दे सकते हैं या बिल्कुल बिल्कुल, मैं दे अगर सकता हूँ। कोई। या ओके, थैंक यू या आकाश वेरी मच। या ओके, वेलकम सर। काफ़ी अच्छा अच्छा लगा क्वेश्चन हमसे था बात बट करके। थैंक यू वेलकम आपसे भी।